नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है भारतीय फौज के नए जाबाज। दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार है 423 बाहुबली। आज सुबह देहरादून में जब इंडियन आर्मी के कैडेट्स ने अपनी कैप उछालते हुए कामयाबी का जश्न मनाया, उस वक्त देश पर मर मिटने का जज्बा भी उनके दिल में हिलोरे मार रहा था। देश की सुरक्षा के लिए तैयार जवान। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered, by land, sea, or air, and that I will observe and obey all commands of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind. IMA में भरी गई हुंकार। $490 जाबाज कैडेट हुए पास आउट। देखिए इस खुशी को, देखिए इस जश्न को। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। ये वो जाबाज हैं जो अब देश की सेना के लिए तैयार हैं। उस अग्नि परीक्षा को पार कर चुके हैं जहां से एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है। मेहनत, लगन और तपस्या कितनी घनघोर थी, उसका अंदाजा जश्न से लगाया जा सकता है। महसूस करिए इन माँ बाप की खुशियों को। इससे बड़ा गर्व का पल एक माता पिता के लिए और क्या हो सकता है। कितने प्यारे से बेटी की ड्रेस को तैयार कर रही हैं। कल्पना करिए इस बहन की खुशी को जिसका भाई आज पूरे देश की रक्षा के लिए तैयार हो चुका है। पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करते ही 423 जाबाज अफसर भारतीय सेना का मुख्य अंग बन गए। इस ट्रेनिंग में सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि विदेशी जाबाज भी शामिल थे, जो ट्रेनिंग के बाद बेहद खुश नजर आए। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम। IMA गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पहुंचे तो लगा कि विशाल सागर उमड़ आया है। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने, दर्शक दीर्घा में बैठे हर शख्स के अंदर एक नई ऊर्जा भर रहे थे। सुबह 6:37 पर मार्क्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। इधर युवा सैन्य अधिकारी अंतिम पग भर रहे थे तो आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिए उन पर फूलों की बारिश शुरू कर दी गई। लगा मानो पुष्प की अभिलाषा पूरी हो गई। इस दौरान ट्रेनिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत बतौर रिव्यूइंग अफसर ने परेड की सलामी ली। देश के बहादुर जांबाजों ने आर्मी चीफ को कुछ इस अंदाज में सलामी दी।
आज हम गर्वित महसूस करते हैं अपने को, क्योंकि ये नौजवान जो हैं हमारी भारतीय सेना की जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को कायम रखते हुए आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण आकांक्षा के साथ भारतीय सेना का जो धर्म है उसको आगे ले जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए में ट्रेनिंग लेने वाले 490 जाबाज कैडेट पास आउट हो गए। 423 जाबाज अफसर भारतीय सेना का मुख्य अंग बन गए। वहीं 67 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। पास आउट होने वाले कैडेटों में सबसे ज्यादा यूपी के, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के कैडेट हैं। हिंदुस्तान के 423 बाहुबली देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कि भारत के कई हिस्सों में तैनात होंगे और देश पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इन जांबाजों को सलाम। आज तक ब्यूरो। तो सेना में हर साल इसी तरह फौजी अफसर कड़ी ट्रेनिंग लेकर सेना में शामिल होते हैं, लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ अब आर्मी चीफ भी मानते हैं कि महिलाओं को सेना में ज्यादा जगह देने की जरूरत है। देश पर मर मिटने का जज्बा लेकर ये जवान अब भारतीय फौज का हिस्सा बनेंगे। इनमें से ना जाने कितने जांबाज आर्मी अफसर कश्मीर में भी तैनात होंगे, लेकिन कश्मीर में फौज के सामने अब सरहद पार के दुश्मनों के साथ ही खुद कश्मीर में रहने वाले पत्थरबाज एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इन पत्थरबाजों से जब सेना ने सख्ती से निपटना शुरू किया तो पत्थरबाजों की महिला ब्रिगेड तैयार कर दी गई। जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी महिला नेता आसिया अंद्राबी इन महिला पत्थरबाजों को तैयार कर रही हैं। अंद्राबी स्कूल कॉलेज की छात्राओं को गुमराह कर उन्हें भड़काती हैं और सेना पर पत्थरबाजी के लिए सड़कों पर उतारती हैं। एजेंसी का मानना है कि पत्थरबाजी में छात्राओं को शामिल करने के लिए इन महिलाओं को पैसे भी दिए जाते हैं। महिला पत्थरबाजों से निपटने के लिए आर्मी चीफ ने सेना में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। क्योंकि हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज़ हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक होती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास लेडीज़ जवानों की तरह भी तैनात हैं। कश्मीर में महिला पत्थरबाजों को भड़काने और उन्हें रुपए देने की बात एनआईए की जांच में सामने आई। एनआईए हुर्रियत नेताओं की टेरर फंडिंग पर आज तक के खुलासे के बाद जांच कर रही है। इसमें आसिया अंद्राबी के साथ हाफिज सईद का नाम भी सामने आया। जांच एजेंसी के एफआईआर में हाफिज सईद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अंद्राबी के संगठन दुख्तरान ए मिल्लत को आरोपी बताया गया है। आज तक ब्यूरो। एक और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भारत के शूरवीर शपथ लेकर अपनी कर्म भूमि पर रवाना होने को बेताब हैं, तो दूसरी ओर बिहार के गया की एकेडमी में जाबाजों ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जाबाजों के जौहर दिखाती ये तस्वीरें गया की हैं। ये सेना में अफसर तैयार करने के लिए बना देश का सबसे नया प्री कमिश्निंग सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है, जहां ड्रिल स्क्वायर ने अपनी 11वीं पासिंग आउट परेड के मौके पर कुछ इस अंदाज में अपना दम दिखाया। इस दौरान जाबाजों ने जिम्नास्टिक्स, पीटी डिस्प्ले, माइक्रोलाइन फ्लाइंग, घुड़सवारी में अपना लोहा दिखाया, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। गया की इस अकादमी से अब तक करीब 750 कैडेट अफसर बन चुके हैं। इस अकादमी में 12वीं पास कैडेट आते हैं। इनके अलावा जो जवान से अफसर बनते हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहीं होती है। गया की अफसर प्रशिक्षण अकादमी देश में स्थित प्री कमिश्निंग सैन्य अकादमियों में तीसरी है। इस अकादमी की विधिवत शुरुआत तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने की थी। नए कमीशन प्राप्त अफसरों के माँ बाप भी बेटों को देखकर भावुक हो उठे, जिनके लिए ये गर्व की बात है कि उनका लाल अब सेना में शामिल होकर देश की हिफाजत करेगा।
विमलेंदु चैतन्य, गया, आज तक।